हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी लोग जो कि एलटी की तैयारी कर रहे हैं और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारियाँ। और ये बस से कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। और सच में जो इतना लंबा समय मतलब आप लोगों ने मेहनत की है, बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रगल वाला रहता है। और एक जो सपना है सबका वो पूरा होने जा रहा है। और जो लोग मतलब पहले से मेहनत करते हुए आ रहे हैं, जिन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी मतलब फर्स्ट डे से ही बनाई होगी, उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा इस एग्ज़ाम को लेते हुए और पॉजिटिव भी होंगे। और दुविधा भी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम देखो जो भी हो वो तो देखा जाएगा, पर लेकिन अपना हमेशा बेस्ट ही देना चाहिए। और जिनकी तैयारी पहले से शुरू से है तो वो बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस होंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे कि किस तरीके का एग्ज़ाम आएगा। तो सच में यहाँ तक का जो सफ़र है ना, वो इजी नहीं होता है इस एलटी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होना। क्योंकि देखो 12th के बाद बीएड करना एंड उसके बाद हमारा जो यूटेट एंड सीटेट होता है उसको क्वालिफाई करना, और उसके बाद हम जो है एलटी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। और सच में ये जो मतलब एक एक सीढ़ी करके यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। और इस एग्ज़ाम करने के बाद, एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद जो आपका ड्रीम है वो पूरा होता है। तो आई होप जो भी एलटी की तैयारी कर रहे हैं सबके सपने पूरे हो और सबका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से जाए और सब कॉन्फिडेंस रहें। और रिज़ल्ट चाहे जैसा भी हो वो तो देखा जाएगा, पर लेकिन अपना बेस्ट दे के आएँ। और मेन ये है कि कम समय में जितना आपके पास समय है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि मैथ्स वाले जो होते हैं उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है आंसर को निकालने में। बाकी तो हम रीड करके टिक मार सकते हैं, लेकिन जब तक आंसर नहीं निकलेगा मैथ्स का तो हम कैसे उसमें टिक मार देंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो अपनी स्ट्रेटजी ऐसे ही बनानी पड़ती है कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे मेन चीज़ यही होती है कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि मतलब जल्दीबाजी के चक्कर में हमने कोई गलत उस पर टिक मार दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और सबसे मेन बात है ओएमआर सीट जो होती है ना, बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है उनमें। और अपना जो सब्जेक्ट है, जो रोल नंबर है, जो भी चीज़ें उसमें फुलफ़िल करनी होती है ना, उसको ध्यान से कर लेना, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले मतलब एकदम कूल माइंड हो के एकदम बिना किसी टेंशन के एग्ज़ाम हॉल में बैठना चाहिए, क्योंकि हड़बड़ाहट में ना बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्ज़ाम सेंटर में। तो जो ओएमआर सीट होती है ना, तो क्योंकि हम भी जब एग्ज़ाम देने जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। कभी किसी का नेम गलत हो जाता है, फिर कभी सब्जेक्ट गलत हो गए, मतलब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो और फिर वाइटर वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते, रिजेक्ट का वो हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले मतलब ना, अगर आप एकदम टेंशन फ्री हो के अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करके जाना, और जो अपने आंसर सीट जो ओएमआर सीट होती है उसको अच्छे से भरना चाहिए। तो ये छोटी छोटी मतलब गलतियाँ होती ही हैं, क्योंकि हमने खुद देखा है ऐसा होते हुए, तो इसीलिए। और सच में, और सबसे बड़ी बात ना उनके लिए है जो हाउसवाइफ हैं। सच में मतलब जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं बहुत सारे लोगों के चैनल देखती रहती हूँ ना, तो मुझे एक अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है सबकी वीडियो को देख के। देखो हम सभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हुए जाते हैं, और मैं भी बहुतों की वीडियोज़ देखती हूँ ना, तो लगता है कि हाँ मतलब मेरी जैसे और भी हैं जो इतनी मेहनत करते हैं। सच में अपनी फैमिली को देखना, अपने हस्बैंड, बच्चे, उनके लिए लंच वगैरह, मतलब घर के काम के साथ साथ हम अपनी स्टडी के लिए भी वक्त निकाल लेते हैं। और अमेजिंग बात यह है कि इतनी एनर्जी के साथ मतलब सुबह से लेके मतलब अर्ली मॉर्निंग से लेके रात तक हम ऐसे एक्टिव रहते हैं, जैसे मतलब कहाँ से हम पे इतनी शक्ति आ जाती है। और जब हमारा एक एम सेट होता है ना कि हाँ हमें ये चीज़ करना ही करना है, तो अपने आप ही आती है। मैं तो यही बोलूँगी, जब तक आपके जो ड्रीम्स है वो नहीं है, जब तक आप क्यों करना चाहते ये अगर तय नहीं है, तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। आपके अंदर फिर एक आलसपन सा ही रहेगा। तो इसीलिए जो ड्रीम्स है ना उसको मतलब पहले सोच लेना चाहिए। और जो भी मतलब हाउसवाइफ हैं, या जो मैं मोस्टली हाउसवाइफ के लिए ही बोलूँगी, क्योंकि देखो जो अनमैरिड हैं उनके पास तो चलो टाइम है, वो एकदम फ्री माइंडेड होकर कर सकते हैं, पर लेकिन जो हम लोग होते हैं ना, तो हमारे लिए टाइम मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है। और अगर हम पढ़ने के लिए बैठे, अगर छोटा बच्चा है तो वो पढ़ने नहीं देता है, या कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं, अब हस्बैंड के लिए लंच बनाना है, या बच्चों के लिए बच्चों को स्कूल से लेके आना है, और इन सब के बावजूद भी मतलब बच्चों को होमवर्क भी कराना है, अपने लिए टाइम निकालना मतलब प्राउड ऑफ है सच में हम लोगों के लिए। मैं तो ये बोलूँगी बहुत ज़्यादा। और सच में, और मैं तो यही चाहूँगी जो भी हाउसवाइफ है ना, जो एलटी की प्रिपरेशन कर रही हैं,
जो तैयारी कर रहे हैं उनकी मेहनत अच्छे से रंग लाए, जो उनका ड्रीम है, ताकि ये कि लोगों के ताने ना सुनने को मिले। क्योंकि हम चाहे निकले ना निकले वो कोई बात नहीं, पर लेकिन जो लोग होते हैं ना, जो बाहर से मतलब हमें नेगेटिव कर देते हैं कि पढ़ाई बहुत करती रहती थी, कि मेरा पेपर है, मेरा पेपर है, तो ऐसे में मतलब जो नेगेटिविटी फैलाते हैं ना, तो मतलब तब लगता है, मतलब फैलाने वाले बाहर वाले ही लोग होते हैं। तो उन सब चीज़ों को बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि देखो आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, अपने लिए टाइम निकाला है, और वो बेकार तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए सच में। और आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से जाए, आप कॉन्फिडेंस होकर अच्छे से अपना जो एग्ज़ाम है वो दें, और पॉजिटिव होके, और मतलब और एग्ज़ाम हॉल में तो एकदम कूल माइंड होके बैठना कि हाँ, हमें सब कुछ आता है, और ये है कि हम अच्छे से कर पाएंगे। हर क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना चाहिए, और हड़बड़ाहट में कुछ भी ऐसा मत करना है कि हाँ मिस्टेक हो गया या सर्कल गलत हो गए। कभी कभी पता है ऐसा भी होता है कि जैसे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, और मतलब हमने फटाफट से किसी और में कर दिया। तो अच्छे से क्वेश्चन को रीड करके और इस तरीके से ही अपना जो है आंसर पे टिक करना, ऐसा होना चाहिए। मैं यही छोटी छोटी चीज़ें बताना चाह रही थी, और बाकी तो आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, मुझसे ज़्यादा समझ आप में होगी ही। और आप लोग सभी लोगों का जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से जाए, सभी को बेस्ट विशेस। और अगर आपको ये जो मेरा वीडियो है अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरीके से आप सभी लोगों के साथ बने रहूँगी मैं, आपकी शिक्षक साथी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।